हेलो गाइस, HTML CSS की इस सीरीज में आपका स्वागत है। और अब यहाँ पे हम स्टाइलिंग या CSS के बारे में समझेंगे। स्टाइलिंग कैसे करते हैं। स्टाइलिंग का दो तरीका होता है। फर्स्ट होता है हम एक एक्स्ट्रा फाइल style.css में यहाँ पे पूरी डिजाइन को डाल दें और फिर उसके बाद हम यहाँ पे उसे यूज करें। और दूसरा होता है पेज के अंदर ही उस स्टाइल को डालना। इसे हम पेज के अंदर की स्टाइलिंग बोलते हैं और ये एक्सटर्नल पेज की स्टाइलिंग है जो यहाँ पे अप्लाई होती है। तो मैं अभी एक्सटर्नल पेज वाली स्टाइलिंग को मैं डिलीट कर देता हूँ, मुझे नहीं चाहिए। अभी रन कराते और आप देख रहे हो ये बिल्कुल भी टॉप में यहाँ पे आ रही है। और मैं यहाँ पे जो स्टाइल यहाँ पे यूज किया, स्टाइल कैसे यूज करते हैं फिर से मैं बता। स्टाइल आप ये टैग लगाएंगे, कैस्केड स्टाइलिंग स्टाइल शीट बोलते हैं इसे। CSS का फुल फॉर्म होता है कैस्केड स्टाइल शीट या स्टाइल्स। ओके, तो CSS का फुल फॉर्म होता है ये। HTML का हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। HTML इसका फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, HTML। ये HTML का फुल फॉर्म होता है। जावास्क्रिप्ट का JS, और ये स्क्रिप्ट एक्चुअली ये जावा लैंग्वेज से ही स्टार्ट हुई थी, इसलिए जावा स्क्रिप्ट सिमिलर टू जावा है। अगर आपने जावा स्क्रिप्ट सीख लिया तो आपको जावा भी समझ में आएगा। ओके, चलो मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। अभी हम सिर्फ ये समझते हैं कि इनकी स्टाइलिंग कैसे करेंगे। जैसे ये हेडिंग है, ये पैराग्राफ है, इनकी स्टाइलिंग कैसे करेंगे। तो यहाँ पे स्टाइल के अंडर में यहाँ पे हेडिंग है H1, उसके लिए हम एक ब्रैकेट लेते हैं, स्टार्टिंग और एंडिंग ये ब्रैकेट, और इसके बीच में हम स्टाइलिंग करेंगे। ओके, मैं पहले रन करा के देखता हूँ इसे। ओके, अब यहाँ पे क्या है, हम इसकी स्टाइलिंग में इसका कलर, और कलर के बाद ये कॉलम दे देंगे, और यहाँ पे कोई भी कलर हम, जैसे इसमें पर्पल यूज करना चाहते हैं, रन करके देखते हैं। 1 रेड। मैं इस जरा लिंक को मैं हटा देता हूँ अभी और फिर देखता हूँ। H1 टैग में ये अप्लाई नहीं हो रहा है। ओके, बट वाई? ओके, गलती मेरी है। मैंने यहाँ पे हैश क्यों लगाया? हैश नहीं लगाते। हैश तो जब उसका कोई कोड देना होता है, बाइनरी कोड में हम जब देते हैं, जैसे एट दैट टाइम लगाते हैं, ये ग्रे कलर का आ रहा है हैश, ये हेक्साडेसिमल कोड होता है। बट अभी हम इसे डायरेक्ट रेड देते हैं और आप देखिए इसको, यहाँ पे पर्पल लिखते हैं। ओके, तो ये स्टाइलिंग हो गई। जैसे ये टेक्स्ट है, दिस इज पैराग्राफ, अब मैं इसे ब्लू कलर का चाहता हूँ, तो हम सेम ऐसे ही जैसे मैंने हेडिंग वाले टैब के लिए किया हुआ है H1 के लिए, यहाँ पे हम पैराग्राफ के लिए भी करेंगे और यहाँ पे कलर दे देंगे, कलर। और जैसे मैं इसे कोई भी कलर देना चाहता हूँ, लाइक लाइट, यस, एक कलर लेते हैं पिंक। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये पिंक कलर में आ रहा है। अब इनके बैकग्राउंड का, तो आपको यहाँ पे हेल्प भी मिल जाएगा, बैकग्राउंड कलर। ये
और पर्पल के पीछे में हम चलो एक ऐसे ही येलो कलर लगा देते हैं। ओके, आप टाइटल में देख रहे हो येलो कलर पूरे पे अप्लाई हो गया और यहाँ पे पिंक है। ओके, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कलर दे देता हूँ जिसे ब्लू और बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ पिंक। अब ये रन करेंगे तो आप देख रहे हो इसका आउटपुट यहाँ पे कलर ब्लू और बैकग्राउंड कलर पिंक ये आ रहा है। तो स्टाइल टैग को हम यहाँ पे लिख के और उसके अंदर में हम जो यहाँ पे हेडिंग 1 ये पैराग्राफ के लिए हमने ये कलर डिफाइन किया हुआ और हेडिंग के लिए ये जो है ये यहाँ पे हमने ये कलर डिफाइन किया। तो जहां भी हम जैसे इसके अलावा भी हम यहाँ पे हेडिंग 1 देते हैं कुछ और फिर पैराग्राफ नीचे देते हैं कुछ और अब इसे रन करेंगे तो आप स्टाइलिंग को बहुत ही क्लियर तरीके से देख सकते हैं कैसे अप्लाई हो रहा है। ओके, चलिए पैराग्राफ में थोड़ी स्पेसिंग कम है तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, पैराग्राफ जो टैग है जो पैराग्राफ ही यूज हो रहा है इसके टैग के अंदर पैडिंग दे देता हूँ 10 पिक्सल्स और रन करते हैं। ओके, आप देख रहे हैं अभी इसके चारों तरफ में थोड़ी स्पेस है। अगर मैंने 0 पिक्सल दिया तो बिल्कुल भी स्पेस नहीं है, बट हमने 20 पिक्सल दे दिया, चलो ये स्पेस आ गया। ओके, अब आपको मैं एक अच्छी चीज दिखाता हूँ। पैराग्राफ के अंदर हमने लिखा है दिस इज ए पैराग्राफ और इसको हम चलाना चाहते हैं मार्क्यू। बहुत सारे ब्राउजर पे सपोर्ट नहीं भी करता है मार्क्यू, पर ट्राई करते हैं। ट्राई करने में क्या जाता है, रन कराते हैं। अगर मैंने मार्क्यू लिख दिया किसी चीज को तो वो रन टाइम में ऐसे स्क्रॉल करता हुआ दिखाई देगा। आई थिंक दैट आपको अच्छा लगा होगा। सेम इसी तरह से यहाँ पे हेलो लिखा हुआ है, हम यहाँ पे इसे मार्क्यू दे देते हैं और क्लोज कर देते हैं और अब इसे रन कराते हैं तो आपको हेलो भी चलता हुआ दिखाई देगा। अगर आप टाइटल पे देना चाहते हैं, जैसे ये टेस्ट लिखा हुआ है या ऊपर का टाइटल लिखा हुआ है, यहाँ पे मार्क्यू दे देंगे। मार्क्यू एक अलग ही कमांड है जो कि स्क्रॉलिंग करने के काम आता है टेक्स्ट को या किसी भी एलिमेंट को। अब इसे रन कराते हैं, देखिए 1 मिनट। मार्क्यू की स्पेलिंग ओके क्यू यहाँ पे रहेगा। ओके, तो ये स्क्रॉल करने लगा पूरा स्ट्रक्चर। तो स्टाइलिंग में हम बहुत सारी चीजें एलिमेंट को और भी ऐड कर सकते हैं, बहुत सारे, बट अभी के लिए आई थिंक दैट इंट्रो के लिए ये आपको काफी कुछ समझ में आया होगा। तो ये हमारा स्टाइलिंग ये हो गया उसी पेज में, सेम पेज में जहां कोड है वहीं पे इस स्टाइल को ऐड करना। अब मैं इसे कॉपी कर लेता हूं और ये style.css है जो फाइल है उसके अंदर डाल देता हूँ सेम कोडिंग और यहां से मैं ये स्टाइल हटा देता हूँ। अब इसे रन करते हैं क्योंकि ये लिंक यहाँ पे लगा हुआ उस पेज का। स्टाइल सीट की फाइल कौन सी है, क्या है इसका रिलेशन, ये स्टाइल सीट है। और फाइल कौन सी है, वो यहाँ पे जो styles.css है वो फाइल का यहाँ पे लिंक लगा हुआ है। चलो स्टाइल में चलते हैं और यहाँ पे इसका बैकग्राउंड ग्रे कर देते हैं और कलर को व्हाइट कर देते हैं। ये स्टाइल वाली फाइल में हम कर रहे हैं और वो स्टाइल वाली फाइल यहाँ से रिलेटेड है यहाँ से। और
ये फाइल का नाम दिया हुआ है कि किस फाइल से ये लिंक्ड है। अब इसे रन कराते हैं। ओके, तो जो स्टाइल्स हम यहाँ पे देंगे वही स्टाइल्स वहां पे अप्लाई होगी। अभी हम ये फिर से समझेंगे कि स्टाइल शीट कैसे काम करता है। सब कुछ रिमूव कर देते हैं और रन कराते हैं। मैंने स्टाइलिंग भी यहां से रिमूव कर दी और रन कराया, कुछ भी नहीं है। चलिए, यहाँ पे ये स्टाइल शीट की फाइल है। तो मैंने आपको दो तरीके बताए, या तो हम यहाँ स्टाइल शीट यहाँ पे डिफाइन करेंगे और फिर इसके अंदर में हेड के अंदर में यहाँ पे लिंक के अंदर रिलेशन दे देंगे, किस टाइप का रिलेशन है स्टाइल शीट है और किस फाइल से रिलेट करेगा या कहाँ से कंटेंट लेगा, वो इस फाइल से लेगा डिजाइन। और फिर बॉडी के अंदर में जैसे मैं यहाँ पे एक पैराग्राफ टाइप कर रहा हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ दिस इज अ कंप्यूटर, और इसकी स्टाइलिंग अभी ये रिलेशन यहाँ से ले रहा है। तो मैं एक काम करता हूँ, पैराग्राफ यहाँ पे दे देता हूँ और उसके लिए क्या कोड लिखना है, जैसे कलर वाइट लिख दिया, बैकग्राउंड कलर ब्लू लिख दिया और अब रन कराते हैं। ये ब्लू कलर का बैकग्राउंड आ गया जिसमें व्हाइट कलर का टेक्स्ट है। तो हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया इसे। सेम यही जो चीज हमने यहाँ पे डिफाइन किया है उसी को हम कट करते हैं यहाँ से। अब देखिए आपके पास कोई भी स्टाइलिंग नहीं है और यहाँ पे आते हैं और ऊपर में ही हेडिंग के अंदर में ही स्टाइल लिख के स्टाइल टैग देंगे और उसके अंदर हम सेम स्टाइल स्टार्टिंग, स्टाइल एंडिंग और सेम वही कोड यहाँ पेस्ट कर देंगे। और जब कोड पेस्ट करेंगे और रन कराएंगे तो ये इन पेज स्टाइल हो गया, यानी सेम पेज पे स्टाइल हो गया। और यही चीज हम स्टाइल शीट के अंदर डाल देंगे, ऐड करेंगे यहाँ पे, और उसको हम सिर्फ ऊपर में लिंक लिख देंगे। सिर्फ इसका बेनिफिट क्या होता है, आपका पेज बहुत लंबा नहीं होता है, कंफ्यूजन नहीं होता है, स्टाइल अलग पेज में होती है और डिजाइन आपका जो स्टाइल स्केलेटन है HTML का अलग पेज में होता है। फिर उसका एक फायदा और है, अगर ये CSS फाइल है तो हम इसे मल्टीपल फाइलों में यूज कर सकते हैं। इस फाइल में अगर CSS ड्रा करेंगे तो सिर्फ इसी फाइल में चलेगा, बट CSS अगर आपने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया तो आप उसे किसी भी फाइल में अदर में भी इंपोर्ट कर लेंगे उस डिजाइन को, और सभी पेजेस में सेम डिजाइन काम करेगी। तो उसका ये भी फायदा होता है। सिर्फ ये लाइन उस किसी भी पेज में अगर आप कर रहे हैं वर्क तो उसमें लिख देंगे। ओके, तो ये बहुत सिंपल सा तरीका है कैसे हम वर्क करते हैं। चलिए, अब यहाँ पे क्या करते हैं, हमने यहाँ पे स्टाइलिंग दे दी है और यहाँ पे इसमें हम रन करा रहे हैं। चलिए, यहाँ पे हमने दे दिया मार्क क्यू और मार्क क्यू के अंदर हमने दे दिया इसको। फिर अभी रन करेंगे तो ये स्क्रॉल करता आएगा। फिर इसमें पैडिंग डाल देते हैं और 20 पिक्सल की पैडिंग हो गई। प्लस फॉन्ट बहुत छोटा है तो हम चाहे तो फॉन्ट साइज इसका बढ़ा सकते हैं। जैसे मैंने 30 पिक्सल्स दे दिया फॉन्ट साइज को। नॉर्मली तो REM में देते हैं, EM में देते हैं, बट आपके बच्चों के लिए मैं इसे बहुत सिंपल बना रहा हूँ। अब देखो ये 30 पॉइंट साइड में थोड़ा बड़ा हो गया, हमने इसे 40 दे दिया होता और रन करते तो और बड़ा 140 दे दिया। अब देखो काफी स्टाइलिंग, और ये सिंपल सा आपका कुछ भी आप दे दो वो उस पर रन करने लगेगा। चलो, इसी पेज में मुझे 3 अलग अलग स्टाइलिंग देनी है P वाले टैग में। ये P है ना, ये इसके अंडर में। ओके, बट सबकी स्टाइलिंग मुझे थोड़ी छोटी बड़ी अलग अलग रखनी है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, और एक ये थोड़ा स्पेस ले रहा है कॉर्नर पे, तो मैं इसे मार्जिन 0 पिक्सल कर देता हूँ। आई थिंक दैट उससे वो मार्जिन जो है ओके थोड़ा अभी ले रहा है अभी भी। तो यहाँ पे एक बॉडी टैग होता है, बॉडी टैग। बॉडी टैग में अगर हम मार्जिन
0 पिक्सल कर दें तो बिल्कुल कॉर्नर तक जाता है वो। मैंने मार्जिन इसीलिए दे दिया, यहाँ पे हमें देने की जरूरत नहीं। ओके ओके, अब यहाँ पे ये जो मार्क्यू है हमने एक दे दिया, चलो यहाँ पे एक दूसरा हमने लगाया और इसमें लिख दिया कुछ और। ओके, और रन किया तो अभी दोनों सेम आएंगे, आप देख रहे हो। मैं थोड़ा इसकी फॉन्ट साइज को कम करता हूँ क्योंकि पी टैग में डाला है, इसलिए मैं पी टैग हटा देता हूँ और मैं चाहता हूँ कि ये दोनों को मैं अलग अलग स्टाइलिंग दे सकूं, तो मैंने पी टैग हटा दिया। तो हम इसको मैं स्टाइलिंग कैसे दूंगा, चलो यहाँ पे हम एक सिंपल सा क्लास नेम देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसे रन करा देता हूँ क्योंकि अभी ये स्टाइलिंग पूरा नहीं ले रहा है। अब देखो आप दोनों ये यहाँ पे आ रहे हैं। ओके, ये तो अगर किसी पर्टिकुलर चीज को अलग अलग देना हो स्टाइलिंग, हमने पी टैग में दे दिया था यहाँ पे, चलो ठीक है, तो हम उसका क्लास नेम डिफाइन कर देते हैं। जैसे ये मार्क्यू है, या मार्क्यू की जगह कोई भी नाम दे सकते हैं हम यहाँ पे। और चलिए इसका मैं एक क्लास नेम दे देता हूँ, क्लास, चलो इसे एक क्लास दे देते हैं, या इसे दे देते हैं टाइटल, या और दूसरे को दे देते हैं ऑथर। इसमें ऑथर का डिटेल्स यहाँ पे प्रिंट हो रहा है तो उसका नाम ही दे देते हैं ऑथर। यहाँ पे टाइटल दे देते हैं। तो अगर हमें ये क्लासेस हमने दे दी, ये क्लास अलग है, ये क्लास अलग है, क्लास में डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पे हम इनकी स्टाइलिंग अगर देना चाहते हैं तो हम यहाँ पे सिंपल सा ये पी टैग की जगह मैं यहाँ पे दे देता हूँ टाइटल, बट ये काम नहीं करेगा, यहाँ पे डॉट लगाना पड़ेगा। जब भी क्लास होता है कोई चीज, अगर वो सीधा टैग है, जैसे पी था वो टैग HTML का, तो हम डायरेक्ट दे सकते हैं, या H1 हो तो डायरेक्ट दे सकते हैं। बट अगर नहीं है तो हम यहाँ पे डॉट देंगे और फिर इसको रन करेंगे। ओके, टाइटल इसमें आ गया। टाइटल की तरह ही हम यहाँ पे नीचे में लेते हैं, और अब यहाँ पे दूसरा क्या था, सॉरी, दूसरा था ऑथर, AUTH, तो हम ऑथर को देंगे यहाँ पे, और यहाँ पे इसका फॉन्ट साइज हम थोड़ा कम कर देते हैं, और कलर जो है वो ब्लू की जगह येलो कर देते हैं, और टेक्स्ट का कलर ब्लैक कर देते हैं। तो ऑथर का कलर अब यहाँ पे ऐसे है। देखा आपने,